Welcome to e-learning, Standard 7, Chapter number 1, 3 क्वेश्चन, पार्ट 2। पार्ट 1 हमने आके देख लिया है। पार्ट 2 में अभी किंग जो है वो हर्मिट के पास जाता है अपने क्वेश्चन के आंसर लेने, और उसी टाइम पे कोई दौड़ता हुआ उस जगह पे आता है। सो पार्ट 2 में वो कौन है वो हम देखेंगे। द किंग टर्न राउंड एंड शो अ बियर्ड मैन रनिंग टॉवर्ड दैम। किंग जो है वो टर्न करता है और देखता है कि कोई बियर्ड मैन जो उसके पीछे से जा रहा है। एंड हिज हैंड्स वर प्रेस अगेंस्ट हिज स्टमक, और उसके हाथ जो है वो अपने पेट के ऊपर, स्टमक के ऊपर रखे हैं। फ्रॉम विच द ब्लड वॉज फ्लोइंग, जहाँ से खून निकल रहा है। वेन ही रीच द किंग ही फेंटेड एंड फेल टू द ग्राउंड। द किंग एंड द hermit remove the man's clothing and found a large wound in stomach। देखो, उसने स्टमक के ऊपर हाथ रखा था क्योंकि वहाँ से ब्लड निकल रहा था। तो किंग ने और हर्मिट ने देखा कि एक लार्ज, बड़ा फाउंड वाउंड, वाउंड मीन्स घाव जो होता है ना, स्टमक के ऊपर घाव था, वाउंड था। द किंग वॉश्ड एंड कवर्ड इट विथ द हैंकरचीफ। तो किंग ने क्या किया, उसको वॉश करके कवर कर दिया हैंकरचीफ से। बट द ब्लड वुड नॉट स्टॉप फ्लोइंग, लेकिन फिर भी खून निकलना बंद नहीं हो रहा था। द किंग रीड्रेस्ड द वॉन्ड अंटिल एट द लास्ट ब्लडिंग स्टॉप। मतलब ड्रेसिंग करते रहे उसकी जब तक कि ब्लडिंग स्टॉप नहीं हो जाती। द मैन फेल्ट बेटर एंड आस्क फॉर समथिंग टू ड्रिंक। बाद में जब वो थोड़ा बेटर फील करने लगा, देखो उसका वॉन्ड साफ कर रहे और ब्लड को, खून को रोक रहे हैं। उसने क्या किया, जब वो थोड़ा सा बेटर उसको लगा, उसने पानी मांगा। द किंग ब्रॉट अ फ्रेश वाटर एंड गिव इट टू हिम। उसको फ्रेश वाटर दिया गया। बट दिस टाइम द सन हैड सेट एंड द एयर वॉज कूल। मतलब अब शाम का टाइम हो गया, सन सेट हो गया और ठंडी हवा चलने लगी। द किंग विथ द हर्मिट हेल्प कैरिड द वाउंडेड मैन इन टू द हट एंड लेड हिम ऑन द बेड। द किंग विथ द हर्मिट हेल्प कैरिड, जो हर्मिट की हेल्प की मदद से वो उसको हट में ले गए, झूंपड़ी में ले गए, उसको लेटा दिया बेड पे। द मैन क्लोज हिज आइज एंड ले क्वाइट। वो शांति से सो गया आंखें बंद करके। द किंग टायर्ड बट हिज वॉक एंड द वर्क ही हैड डन ले डाउन ऑन द फ्लोर एंड स्लेप थ्रू द नाइट। राजा भी नीचे फ्लोर के ऊपर, ज़मीन के ऊपर सो जाता है। व्हेन ही अवोक, जब वो जगता है, इट वॉज सेवरल मिनट्स बिफोर ही कुड रिमेंबर। थोड़ी मिनट के बाद जब वो उठता है तो उसे क्या याद आता है, उसे याद आता है कि वो कहाँ पे है, और वो जो बियर्डेड मैन जो कि अभी सो रहा है बेड पे, वो स्ट्रेंज है, मतलब जिसको जानता नहीं है वो कौन है। फॉरगिव मी सेड अ बियर्ड मैन इन अ वीक वॉइस। धीरे से वो उठता है बियर्ड मैन और धीरे से बोलता है कि मुझे माफ़ कर दो। वैन ही शो द किंग वॉज अवेक, जब उसने देखा कि अभी राजा जो है वो उठ गया है, मतलब जग रहा है, तो उसने माफ़ी मांगी कि मुझे माफ़ कर दो। आई डोंट नो यू एंड हैव नथिंग टू फॉरगिव यू फॉर, सेड द किंग। राजा ने बोला कि मैं आपको जानता नहीं हूँ और आपको माफ़ कैसे करूँ, जानता ही नहीं हूँ तो आपने कुछ किया ही नहीं, मैं किस चीज़ के लिए माफ़ी दूँ। यू डोंट नो मी बट आई नो यू। राजा को बोल रहा है वो बियर्ड मैन कि स्ट्रेंज इंसान कि आप, राजा को बोलता है कि राजा ने बोल दिया उसने कि मैं तो आपको जानता हूँ, आप मुझे शायद नहीं जानते। आई एम द एनिमी ऑफ योर्स हू स्वॉर रिवेंज ऑन यू। मैं एक दुश्मन की साइड का इंसान हूँ जो बदला लेने के लिए आपके पास आया हूँ। बिकॉज यू पुट माई ब्रदर टू डेथ एंड सेज माई प्रॉपर्टी, क्योंकि आपने मेरे भाई को मारा था और सेज्ड, देखो सेज्ड का मीनिंग दिया है कि टुक बाय फोर्स, छीन लेना या ताकत से अजमा लेना, उसको ले लेना, कि आपने मेरी प्रॉपर्टी ले ली और भाई को मार दिया था। आई नो यू हैड गॉन अलोन टू सी दैट हर्मिट। मुझे पता था कि आप हर्मिट को मिलने के लिए अकेले जा रहे हो अपने किंगडम से। एंड आई मेड अप माई माइंड टू किल यू ऑन द वे ऑफ होम। और मैंने मन बना लिया था कि मैं आपको रास्ते में ही, बीच में जब आप जा रहे होगे, मार दूंगा। बट द डे पास
एंड यू डिडंट रिटर्न। लेकिन दिन तो पूरा हो गया और आप वापस ही नहीं आए। मैं तो आपको मारने वाला था जब आप यहाँ से रिटर्न और वो हर्मिट की हट से, तो मैं आपको मार देने वाला था क्योंकि आप अकेले थे। लेकिन पूरा दिन गया फिर भी आप तो वापस आए नहीं थे। तो फिर क्या हुआ? बट द डे पास एंड यू डिडंट रिटर्न, सो आई लेफ्ट माई हाइडिंग प्लेस। तो मैं एक हाइडिंग प्लेस पे मतलब छिपा हुआ जहाँ से था वहाँ से बाहर निकला। एंड आई केम अपॉन योर बॉडी गार्ड, और बॉडी गार्ड ने मुझे देख लिया। वो रिकॉग्नाइज मी एंड वाउंडेड मी, जिसने मुझे पहचान लिया और मुझे मारा। ऑब्वियसली वो राजा का पहरेदार है, बॉडी गार्ड है, तो वो उसे मारेगा एनिमी को। तो उसने मुझे ये स्टमक पे मारा, जो घाव था ना अभी वो। आई एस्केप फ्रॉम हिम बट आई शुड हैव डाइड इफ़ यू हैड नॉट ड्रेस्ड माई माउथ। कि मैं वहाँ से भाग निकला जैसे तैसे, बट मैं मर जाता अगर आपने मुझे बचाया नहीं होता। ठीक है, आपने अगर मेरा ड्रेसिंग नहीं किया होता, मेरा घाव ठीक नहीं किया होता, तो मैं मर जाता। आई विश टू किल यू, मेरी इच्छा थी कि मैं तुम्हें मार दूँ, राजा को मार दूँ आपको। एंड यू हैव सेव्ड माई लाइफ, लेकिन आपने मेरी लाइफ, मेरा जीवन जो है वो बचा लिया। नाउ इफ़ आई अलाइव, अगर मैं जिंदा रहता हूँ, आई विल सर्व यू एज योर मोस्ट फेथफुल सर्वेंट। अगर मैं जिंदा रहता हूँ तो मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ, आपका फेथफुल मतलब विश्वासु जिसको बोलते हैं वैसा सर्वेंट बन के दिखाऊँगा, लॉयल एंड ट्रू, फेथफुल। ओके, एंड विल ऑर्डर माई सन टू डू द सेम। और मेरे जो बच्चे हैं उनको भी आगे मैं यही सिखाऊंगा कि आपका सर्वेंट बन के यहाँ पे रहे। फॉरगिव मी, मुझे माफ़ कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे जो स्ट्रेंज इंसान था जिसके पेट पे घाव था, स्टमक पे, राजा ने उसे ठीक किया। राजा उसको जानता भी नहीं था, लेकिन फिर भी राजा ने अपनी अच्छाई दिखाई, तो उसको भी खुद को गिल्टी फील होने लगा कि मैं जिस राजा को मारने आया था आज उसी ने मुझे बचा लिया है। तो वो अपना जो भी जुर्म है वो कबूल कर लेता है और उनका एक सर्वेंट बन के रहने की विश मांगता है, मतलब इच्छा रखता है, और राजा को सब कुछ सच सच बता देता है। द किंग वॉज वेरी हैप्पी टू हैव मेड अ पीस विद द एनिमी सो इजीली। राजा भी खुश हो जाता है कि भाई चलो दुश्मन के साथ मेरी एक शांति बन गई, मतलब एनिमी के साथ, और हम दोनों अच्छे दोस्त हो गए। एंड टू हैव वॉन हिम ओवर एज अ फ्रेंड, और उसे दोस्त की तरह उन्होंने जीत लिया। ही नॉट ओनली फॉरगिव हिम बट सेड ही वुड सेंड हिज सर्वेंट एंड हिज ओन डॉक्टर टू लुक आफ्टर हिम। राजा ने भी बोला कि मैं आपको माफ़ भी कर देता हूँ और मेरे जो 2-3 सर्वेंट हैं उनको आपकी टेक केयर के लिए यहाँ पे भेजूँगा, और मेरे खुद के जो डॉक्टर हैं वो भी आपको ठीक करने आएंगे। ही प्रॉमिस टू गिव बैक द मैन हिज प्रॉपर्टी। राजा ने भी अपनी अच्छाई दिखाई, बोला कि मैं जो भी तुम्हारी प्रॉपर्टी ली है वो भी मैं वापस कर दूँगा, मेरे सर्वेंट को भी तेरे लिए भेजूँगा और डॉक्टर भी भेजूँगा ताकि तू जल्दी से ठीक हो जाए और मैं तेरी कुछ हेल्प कर पाऊँ। Leaving the wounded man, the king went out of the hut. उस wounded man को वहाँ पे छोड़ के राजा जो है वह हट से निकलने के लिए रेडी हो जाता है। एंड लुक अराउंड फॉर द हर्मिट, और लुकड अराउंड मतलब हर्मिट के सामने देखता है। बिफोर गोइंग अवे ही विश वंस मोर टू गेट द आंसर टू हिज क्वेश्चन। जब राजा जा रहा होता है, राजा अभी भी हर्मिट को सामने देखता है और अपनी इच्छा रखता है कि मैं जो 3 क्वेश्चन के लिए आया था उसके आंसर अगर मुझे मिल जाते तो अच्छा रहता। द हर्मिट वॉज ऑन हिज नी सोविंग सीड्स इन द बेड्स दैट हैपन हैड बीन डग द डे बिफोर। जो हर्मिट था वो अपने नीज पे मतलब घुटनों पे सोविंग सीड्स बैठ जाता है। सीड्स मतलब जो बीज होते हैं ना, इन द बेड्स दैट हैड बीन डग्ड द डे बिफोर। वो दिखाता है कि कल जो खुदाई की थी, मतलब जो एक्सिस से और उसने राजा ने, ठीक है, वहाँ पे वो ऐसे बैठ जाता है उस खड्डे के सामने, और जो सीड्स मतलब जो बीज हम डालते हैं ना वो डाल रहा है। द किंग वेंट अप ऑन द हर्मिट एंड सेड फॉर द लास्ट टाइम आई बेग यू टू आंसर माई क्वेश्चन वाइज मैन। किंग राजा उसके पास जाता है हर्मिट के और बोलता है कि मैं लास्ट टाइम पूछ रहा हूँ वाइज मैन, मुझे जो क्वेश्चन है उसके आंसर मिलेगा क्या? आप मुझे आंसर दोगे क्या? अब राजा जो है वो बोल रहा है हर्मिट को कि क्या मुझे
आंसर मिल जाएंगे मेरे क्वेश्चन के। यू हैव ऑलरेडी बीन आंसर्ड, सेड द हर्मिट, स्टिल बेंडिंग डाउन ऑन द ग्राउंड टू द ग्राउंड एंड लुकिंग अप एट द किंग एज ही स्टूड बिफोर हिम। उसने बोला कि आपको आंसर ऑलरेडी मिल गए हैं। ऐसा करके वो भी बेंडिंग, मतलब वो घुटनों पे बैठे बैठे वो सीड्स डाल रहा था ना, तो बैठा रहा ग्राउंड पे और उसने किंग की आंखों में, मतलब ऊपर सिर उठा के देखा एंड उसके सामने जो किंग एज अ खड़ा हुआ था, स्टूड अप था उसके सामने। हाउ हैव आई बीन आंसर्ड, व्हाट डू यू मीन, मुझे कैसे आंसर मिल गए हर्मिट, आप क्या बोल रहे हो, आपका मीनिंग क्या है। डू यू नॉट सी, रिप्लाइड हर्मिट, क्या आपने नहीं देखा राजा। इफ़ यू हैड नॉट पीटेड माई वीकनेस यस्टरडे एंड हैड नॉट डग दिस बेड फॉर मी यू वुड हैव गॉन अवे। अगर कल आपने मेरी जो ये वीकनेस थी, मेरी जो कंडीशन थी, मैं जब कल खुदाई कर रहा था, अगर आपने ये खुदाई नहीं की होती मेरे लिए एंड अगर आप चले गए होते, देन दैट मैन वुड हैव अटैक्ड यू एंड यू वुड हैव विश्ड यू हैड स्टेड विथ मी। अगर आप चले गए होते तो आपको अकेला देख के वो जो इंसान था वो आपको अटैक करता आपके ऊपर, क्योंकि ऑब्वियसली वो तो अटैक करने ही आया था। एंड यू वुड हैव विश्ड यू एंड हैड स्टेड विथ मी, लेकिन फिर भी आपने कौन सा रास्ता चुना कि मेरे साथ रहोगे आज। सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम व्हेन यू आर डिगिंग द बेड्स, तो इम्पॉर्टेंट टाइम कौन सा था। देखो पहला क्वेश्चन था ना कि इम्पोर्टेंट टाइम कौन सा है कोई चीज़ करने के लिए, तो वो इम्पोर्टेंट टाइम था जब आपने मेरे लिए डिगिंग की थी, खुदाई की थी, मतलब मेरी हेल्प की थी। एंड आई वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन, और इम्पोर्टेंट इंसान कौन था, सेकंड क्वेश्चन जो था, तो मैं आपके लिए तब इम्पोर्टेंट इंसान था। एंड टू डू मी गुड वॉज योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस, और मेरे लिए अच्छा ये गुड करना ये एक इम्पॉर्टेंट बिजनेस था। आफ्टरवर्ड व्हेन द मैन रैन टू अस, और उसके बाद जब वो इंसान दौड़ता दौड़ता हमारे पास आया, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम वॉज व्हेन यू आर केयरिंग फॉर। और इम्पोर्टेंट टाइम जो थर्ड क्वेश्चन था कि आपने उसका ध्यान रखा, केयर की, उसका जो वाउंडेड था वो ब्लडिंग जो थी उसको स्टॉप की, ड्रेसिंग की उसकी, ठीक है, तो वो था इम्पॉर्टेंट टाइम, इम्पॉर्टेंट मैन when you were carrying, because if you had not dressed his wound he would have died without having made a peace with you। अगर आपने उसका घाव नहीं भरा होता, उसको ठीक नहीं किया होता, तो अभी जो आप दोनों के बीच पीस मतलब सुलह हो गई है वो किए बिना ही वो मर जाता। अगर हमने उसे नहीं बचाया होता तो वो ऐसे ही मर जाता, आपको भी कुछ पता नहीं चलता, और दोनों के बीच में जो अभी अच्छे से सुलह हो गई है वो करे बिना ही वो मर जाता। सो ही वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन, तो उस टाइम पे आपके लिए वो इम्पॉर्टेंट मैन था। वॉट डू यू डीड फॉर हिम वॉज योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस, आपने उसके लिए जो किया वो आपका एक इम्पॉर्टेंट टाइम पे इम्पॉर्टेंट बिजनेस, इम्पॉर्टेंट वर्क था। रिमेंबर देन देयर इज़ ओनली वन टाइम दैट इज़ इम्पॉर्टेंट एंड दैट इज़ नाउ। इम्पॉर्टेंट टाइम वो है जो कि अभी चल रहा है, हमें उस टाइम पे जो ज़रूरी लगता है हमें वो करना है, ठीक है। ऐसा इम्पोर्टेंट टाइम तभी आता है और हमें उस टाइम पे कर ही लेना है। इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम बिकॉज इट्स ओनली टाइम वी हैव द पावर टू एक्ट। यही सही समय होता है, महत्वपूर्ण समय होता है जब हमारे सामने कोई ऐसी सिचुएशन होती है और हम उस पावर टू एक्ट में काम करते हैं। सो द मोस्ट नेसेसरी पर्सन इज़ द पर्सन यू आर विथ एट अ पर्टिकुलर मोमेंट, फॉर नो वन नो व्हाट विल हैपन इन फ्यूचर। तो आप बोल रहे हो ना कि पर्टिकुलर टाइम कौन सा है, तो जब ऐसी सिचुएशन आती है और आप करते हो ना, वही पर्टिकुलर टाइम है, क्योंकि किसी को पता नहीं है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, क्योंकि किसी को पता नहीं है कि वेदर वी विल मीट एनी वन एल्स। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस इज टू डू दैट पर्सन अ गुड बिकॉज वी वेर सेंट इन टू दिस वर्ल्ड फॉर पर्पज अलोन। ठीक है, इम्पॉर्टेंट बिजनेस वो है कि हम अगर किसी इंसान के लिए अच्छा करते हैं तो वो इम्पॉर्टेंट बिजनेस है, बिकॉज वी वेर सेंट इन टू दिस वर्ल्ड फॉर पर्पज अलोन। ठीक है, हम इस दुनिया में इसलिए हमें भेजा गया है कि जो पर्पज़ है हमारा वो खुद ही हमें फुलफ़िल करना है। लियो टॉल्स्टॉय की
रिटोल स्टोरी है ये। तो यहाँ पे हमारी स्टोरी जो है वो फिनिश होती है। राजा को उनके जो भी 3 क्वेश्चन थे, इम्पोर्टेंट इंसान, इम्पोर्टेंट टाइम, ठीक है, और इम्पोर्टेंट एक्ट, ये सब के क्वेश्चन के आंसर खुद ही मिल जाते हैं और लास्ट में हर्मिट उसको ये सब समझा देता है। तो यहाँ पे जो है वो लेसन देखो फिनिश हो रहा है। नाउ हम MCQ देखेंगे और ट्रू फॉल्स। नाउ वी सी द MCQ। फर्स्ट, द किंग सेंट मैसेंजर थ्रू हिज किंगडम टू। राजा ने अपने मैसेंजर को भेजा, किस काम के लिए भेजा था? फर्स्ट ऑप्शन है ब्रिंग सम रेयर मेडिसिन फॉर हिम, लुक फॉर अ वाइज मैन who could answer his question, get the solution to these questions and know condition of the people of in his kingdom। तो ऑप्शन सी है get the solution to this his question, कि इसके आंसर जो है वो ढूंढ के ला। उसके लिए उसने मैसेंजर को भेज दिया पूरे किंगडम में। द किंग promised to reward the person who would answer his question correctly with। राजा ने रिवॉर्ड देने का सोचा उस इंसान को जो उसके जो भी क्वेश्चन है वो करेक्ट आंसर देगा, मतलब सेटिस्फाई आंसर राजा को अगर मिलेंगे तो वो क्या देगा? इनाम देगा, मतलब रिवॉर्ड देगा कुछ भी। गोल्डन गिनेसीस, अ ह्यूज सम ऑफ मनी, ज्वेल्स और लार्ज एरिया ऑफ लैंड। क्या देने वाला था? पैसे, ह्यूज सम ऑफ मनी। द किंग फाइनली थॉट ऑफ सीकिंग द एडवाइस ऑफ ए सम वाइज मैन, बी हिज काउंसिलर, सी अनदर किंग और डी हर्मिट। फाइनली राजा किसके पास जाता है एडवाइस देने के लिए? हर्मिट के पास। तो आंसर डी इज द राइट आंसर, हर्मिट। द किंग ड्रेस्ड like blank when he went to meet the hermit, A poor man, B an ordinary man, C rich man और D beggar। राजा कैसे कपड़ों में गया था हर्मिट से मिलने के लिए? तो राजा एक ऑर्डिनरी मैन, मतलब कि हमारे जैसा नॉर्मल इंसान के कपड़ों में हर्मिट से मिलने जाता है। इनफैक्ट द बियर्डेड मैन वॉज द किंग्स। बियर्डेड मैन कौन था? किंग का फ्रेंड था, स्पाई था, एनिमी था कि सोल्जर था? तो वो रियल में क्या था? एनिमी था, जो कि राजा को मारने के लिए आया था। बट उसके ही बॉडीगार्ड ने, राजा के बॉडीगार्ड ने उसको मारा था। द किंग वॉज एक्कम्पनीड बाय ब्लैंक व्हेन ही वेंट टू द हर्मिट। किंग किसकी एक्कम्पनी से निकला था हर्मिट को मिलने? जो जंगल में निकला था ना राजा हर्मिट से मिलने, तो वो किसके साथ निकला था? हिज काउंसिलर, बी हिज बॉडीगार्ड, सी नो वन, डी हिज मिनिस्टर। तो ऑप्शन बी हिज बॉडीगार्ड, वो अपने बॉडीगार्ड के साथ निकला था हर्मिट को मिलने। द बियर्डेड मैन प्रेस्ड हिज स्टमक एज। बियर्डेड मैन जो आया था, जो अपने स्टमक के ऊपर हाथ रखा था उसने, क्योंकि ब्लड निकल रहा था, वो उसको घाव लगा था। ऑप्शन ए ही हैड सर्व्ड स्टमक एची, बी ही वॉज वाउंडेड इन हिज स्टमक, सी ही वॉन्टेड टू स्टॉप ब्लड फ्लोइंग आउट फ्रॉम हिज विंड और डी बोथ बी एंड सी। तो ऑप्शन डी बोथ बी एंड सी इज़ द राइट आंसर, क्योंकि ही वॉज वाउंडेड इन हिज स्टमक, उसके स्टमक में घाव लगा था और वो ब्लडिंग को स्टॉप करने के लिए उसके ऊपर हाथ दबाए रखे थे उसने। 8. Blank was the most important man for the king according to the hermit। कौन इम्पोर्टेंट इंसान था हर्मिट के अकॉर्डिंग राजा के लिए? तो किंग हिमसेल्फ, हर्मिट और बियर्डेड मैन किंग्स काउंसिलर। तो बियर्डेड मैन जो था वो उसके लिए एक इम्पॉर्टेंट इंसान था। यहाँ पे MCQ खत्म होते हैं। नाउ ट्रू फॉल्स। द किंग गॉट सॉल्यूशन टू हिज क्वेश्चंस फ्रॉम द वाइज मैन। राजा को सॉल्यूशन अपने क्वेश्चंस का वाइज मैन से मिला था? नो, आंसर इज फॉल्स। द स्टेटमेंट इज फॉल्स बिकॉज हर्मिट ने उसको सारे आंसर करेक्टली दिए थे। द पीपल मोस्ट नेसेसरी टू द किंग वेयर हिज काउंसिलर एंड प्रीस्ट।
कि सब लोगों को ज़रूरी था, सब लोगों में कि राजा के काउंसिलर और प्रीस्ट ज़रूरी थे? यस, द क्वेश्चन इज, द स्टेटमेंट इज ट्रू। द किंग वेंट टू द हर्मिट टू गेट आंसर टू हिज क्वेश्चन। क्या राजा हर्मिट के पास गया था आंसर लेने के लिए अपने क्वेश्चन के? यस, द स्टेटमेंट इज ट्रू। द किंग कॉल्ड द हर्मिट टू हिज प्लेस टू गेट द आंसर टू हिज क्वेश्चन। क्या राजा हर्मिट के पास जब गया था प्लेस पे तो उसे आंसर मिल गए थे? कॉल्ड, उसने हर्मिट को बोला था? नो, अपने प्लेस पे नहीं बुलाया था ना, पैलेस पे। उसने तो वहाँ जाके अपने आंसर लिए ना, तो पैलेस पे नहीं बुलाया था। तो स्टेटमेंट इज फॉल्स। द हर्मिट गेव द आंसर टू द किंग्स क्वेश्चन बाय गिविंग प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। क्या हर्मिट ने सारे क्वेश्चन के आंसर प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से समझाए थे? यस, द स्टेटमेंट इज ट्रू। सो now the chapter is complete. I will send you the question answer P. So you have to learn and write the question answer in your notebook and write the word meaning also. I will send you the pictures in our WhatsApp group.